सीधे आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। अच्छा हुआ हो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यानी कृतज्ञता जीवन में किसी के द्वारा हमारे प्रति किए गए उपकार की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही यह सनातन धर्म का प्रथम लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि केवल आईआईटी बीएचयू में ही नहीं, पूरे देश के अंदर मुझे बहुत सारे ऐसे संस्थानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां पर बीएचयू से जुड़े हुए पूर्व छात्रों के समूहों के द्वारा प्रतिवर्ष देश के प्रतिष्ठित संस्थान के संस्थापक के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए किसी न किसी रूप में कोई न कोई आयोजन अवश्य होते हैं। अब याद करिए 1916 में जब बीएचयू की स्थापना हुई होगी, वह कालखंड था जब एक और देश के अंदर स्वाधीनता की लड़ाई हिलोरे ले रही थी। देश के अंदर क्रांतिकारियों का एक समूह देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो रहा था। देश की आजादी की इस मुहिम को गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त हो रहा था। तो दूसरी ओर भारत की इस प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी में हमें भविष्य का भारत कैसे बनाना है, इस बात का चिंतन और इस बात का मनन लेने के लिए सदैव मदन मोहन मालवीय जी यहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रख रहे थे। हम कैसा भारत चाहते हैं? जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आई होगी, उस समय पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के मन में किस प्रकार के भाव रहे होंगे, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं कैसी होनी चाहिए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसका एक जीवंत उदाहरण के रूप में उन्होंने देश के सामने, दुनिया के सामने रखा। अपने अतीत को भूल चुका भारत, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत, जिसने अपनी उस बौद्धिक परंपरा को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था, उसको पुनर्जीवित करते हुए, उसका पुनरुद्धार करते हुए, उसे एक नए आभा के साथ देश के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी में प्रस्थापित करने का जो बीड़ा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उठाया था, आज उसी का परिणाम है कि जब हम सदैव पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रति आम जन के मन में जो श्रद्धा का भाव है, या बीएचयू से निकले हुए जो पूर्व छात्र हैं, जहां कहीं भी हैं, उनका समूह वर्ष में एक बार किसी न किसी रूप में महामना जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है, तो मुझे उस समय लगता है कि वास्तव में ये सच्चे भारतीय के रूप में लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। 1919 में जब बनारस इंजीनियरिंग संस्थान स्कूल की स्थापना हुई होगी, उस वर्ष दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। एक तरफ यहां पर ये इंजीनियरिंग संस्थान बीएचयू के अंदर स्थापित हो रहा है, और दूसरी तरफ इस देश के पंजाब में भी एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी।
यानी एक साथ यह देश दोनों परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक तरफ भारत को गुलाम बनाए रख करके सदैव के लिए इसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की दुर्विसंधि चल रही थी, तो दूसरी तरफ भारत की स्वाधीनता के बाद हम कैसा भारत चाहते हैं, उस प्रकार के भारत के निर्माण की सुदृढ़ नींव को रखने के लिए काशी में उस प्रकार का चिंतन भी चल रहा था। और उसी का परिणाम था कि यह देश बहुत दिनों के बाद फिर गुलाम नहीं रह पाया। बीएचयू की स्थापना के 31 वर्षों के अंदर ही भारत को 1947 में आजादी भी मिली। आजादी के बाद आज भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति के जो नए आयाम छूने प्रारंभ किए हैं वो हम सबके सामने है। हम में से किसी से भी ये छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस देश को एक दृष्टि, इस देश के सामने एक विजन इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके सामने रखा है। वह विजन है, जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, 2022 में देश की जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, यह देश जब अपनी आजादी की हीरक जयंती मना रहा होगा, कैसा हम भारत चाहते हैं, कैसा भारत, और उस भारत के निर्माण में हम सबकी अपनी क्या भूमिका हो सकती है। हर एक व्यक्ति की भूमिका है। ये तो राम सेतु है, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो व्यक्ति अपनी उस क्षमता से अगर इस राष्ट्र निर्माण की इस प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान दे दे, तो मुझे लगता है उसका जन्म और उसका जीवन दोनों धन्य होगा। और यह लक्ष्य इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने दिया है। कैसे चेंज हो सकता है, एक व्यक्ति देश के अंदर कैसे परिवर्तन ला सकता है। मैं आज प्रातः काल अपने कुछ शिक्षकों के साथ बैठा हुआ था। कुछ घटनाएं मैंने उनके सामने रखी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तो स्कूल में हम लोगों को बताया जाता था कि अपने नाखून बड़े मत रखो, बाल बड़े मत रखो, विद्यालय प्रतिदिन स्नान करके आना है,